हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगी जो बहुत चिड़चिड़ा, हर समय गुस्सा किया करता था। एक दीपक नाम के लड़का था जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी और एक अच्छी ज़िंदगी थी। कुछ महीनों बाद दीपक की शादी हो गई और कुछ साल बाद बच्चे हो गए। परिवार बढ़ गया और साथ ही दीपक के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गईं। धीरे धीरे दीपक अपनी जिम्मेदारियां और घर की ज़रूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। समय के साथ साथ दीपक का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में भी कोई गलती कोई कर देता तो दीपक उस पर खरी खोटी सुना देता था। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों पर गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसकी इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। परिवार वाले उससे कुछ कहने से भी डरते थे, कब किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए सोचकर उन्होंने उससे बात करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से दीपक भी अपने आप से परेशान था और अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते थे कि ना चाहकर भी दीपक को गुस्सा आ ही जाता था। एक दिन दीपक घर पर अकेला था। सभी परिवार के लोग घर से बाहर गए हुए थे। दिन का समय था। दरवाजे की घंटी बजी और दीपक ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक संत बाबा खड़े हैं। बिना कुछ सोचे समझे दीपक ने गुस्से में बोला, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। संत बाबा बोले, बिना वजह इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक पता पूछना था। लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुमसे ये बात पूछनी चाहिए। संत बाबा की बात सुनकर दीपक चुप हो गया और बोला, बाबा मुझे बहुत गुस्सा आता है, जल्दी जल्दी में सब पर गुस्सा करने लग जाता हूँ। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। दीपक की बात सुनकर संत बाबा ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और श्याम को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू में लाने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलने लगो तो उसी समय इस शीशी से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल देना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर उस बीच कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। संत बाबा की बात मानकर दीपक ने वो दवा अपने पास रख ली और अब जब भी उसे गुस्सा आता तो वह गुस्से में कुछ बोलने से पहले दवा मुंह में डाल लेता। दवा मुंह में डालते ही दीपक 15 मिनट तक चुप रहता और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता। दीपक लगातार ऐसा ही करता रहा। 10 दिनों के अंदर ही उसका गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। कुछ दिन बाद दीपक को रास्ते में वो संत बाबा मिल गए। उन्होंने देखते ही दीपक ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करा और बोला, बाबा आपकी दवा ने अपना असर दिखा दिया और मेरी गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया और मेरा चिड़चिड़ापन अब खत्म हो गया। दीपक की बात सुनकर संत बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, अब शीशी में बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना था। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, इसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। जब भी हमें किसी पर गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लगते हैं और ऐसा हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन उस समय हम खुद को शांत कर लें और थोड़ा देर चुप हो जाएं तो गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत रहना है। गुस्से से हम सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए यदि आपको भी ये लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गुस्सा करते हो, खुद को शांत करना सीखें। दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें। घर और परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ ही जाता है। ऐसे में जब भी कुछ ऐसी बात हो तो एकदम से रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा सा रुक जाएं और चीखने चिल्लाने की बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरे को समझाएं। गुस्से में किसी को अगर आप कुछ सुझाव भी देंगे तो वो भी किसी के काम नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले खुद को शांत करें, उसके बाद कोई निर्णय लें। कभी ये ना सोचें कि गुस्से में कही बात का असर ज़्यादा होता है। भले सामने वाला एक बार आपका गुस्सा झेल लेगा, लेकिन बार बार आप सामने वाले पर गुस्सा होंगे तो वो
आपकी बात का उल्टा जवाब देने लगे जाएगा या आपसे बात करना ही छोड़ देगा। इसीलिए लोगों को गुस्सा दिखाने की बजाय प्यार दिखाएं ताकि आपके रिश्ते बेहतर बने रहें और आपका कोई भी काम ना बिगड़े। धन्यवाद।